हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 5 जून से लेकर के एंड 11 जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और चल इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वाओ, आपका खुद का कार्ड आ गया, द फूल, एस ऑफ सोर्ड, द डेविल, ओके ओके ओके, द टावर, ओके, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले मैं साइन बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है एक्वारियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, दैट मीन्स अभी कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली हैं आपकी लाइफ में। ओके, बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। एंड कम्युनिकेशन बहुत जल्दी ही आपका होने वाला है, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको खुद कॉन्टैक्ट करने वाले हैं और आपसे हो सकता है मिलने के लिए टाइम मांगे। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज दे वॉन्ट टू रिजॉल्व थिंग्स। ओके, इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये जो पर्सन है या तो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं या फिर आपको खुद जो है मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। ओके, सो इस पर्सन का मकसद क्या है? ये पर्सन जो है बेसिकली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र देना चाहता है आपको। हो सकता है कि आपके साथ ये पर्सन अब सीरियस होना चाहता हो, लेकिन क्या आप सीरियस होना चाहते हैं इनके लिए? यही क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब क्योंकि मैंने क्यों बोला कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज आई सी दैट कि आप दोनों बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। आई सी दैट यहाँ पर बहुत टर्बुलेंस देख रहा हूँ मैं। एंड मैं देख रहा हूँ कि अब आपको इस पर्सन के साथ इसलिए नहीं रहना है बिकॉज आप अब शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड आप जानते हैं कि आपने सब कुछ आजमा लिया है, बिकॉज इस पर्सन के अंदर आपने थोड़ा रत्ती भर चेंज भी नहीं देखा। ओके, आप अपने आप को बहुत हद तक चेंज कर चुके हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपने देख ली है। एंड 6 ऑफ सोर्ड से अब आपके लिए अति हो चुकी है इस चीज़ की। एंड नाउ आप बस मूव ऑन करना चाहते हैं बिकॉज आप सेपरेट होना चाहते हैं। इस तरह से मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड इट्स लाइक कि मैं देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी पेनफुल सिचुएशंस देखी हैं इस रिलेशनशिप में। आपने इस पर्सन की धोखे देखे हैं एंड आपको सरासर झूठ बोलते हुए भी आपने इस पर्सन को पकड़ा है कई बार। एंड इस वजह से आपको लगता है कि इट्स लाइक कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लॉयल्टी का नाम दिया जा सके। इस वजह से आप जो है इस पर्सन के साथ कंप्लीटली एंड करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। एंड हाँ, ये पेनफुल है, आपके लिए भी पेनफुल है, बट एट द सेम टाइम यही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये चीज़ अब रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड, द हायरोफेंट एनर्जी मुझे दिखा रही है यहाँ पर कि अब आप सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। आप
अब आप सीरियसली शादी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाहते हैं, बिकॉज आपने पहले सोचा था कि इस पर्सन के साथ ही आपको शादी करनी है, लेकिन ये आपकी कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। देख लेते हैं पहले कार्ड से। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अगर आप मेरे इस रीडिंग से आपको अच्छी लगती हैं रीडिंग्स एंड आपको रेजोनेट करती है, तो आपको डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ओके। एंड अगर आप प्राइवेट बुक रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, देन उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ईमेल कीजिए मुझे, एंड आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है द फूल। देखिए, अब आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप पीछे के कोई भी बैगेजेस अपने साथ नहीं रहना चाहते, ओके। जस्ट आप अपना एक्सपीरियंस अपने साथ ले जा रहे हैं, ओके। दैट मीन्स आपने काफ़ी कुछ सीखा है इस रिलेशनशिप में। नाउ अब आप इस पर्टिकुलर टॉक्सिक सिचुएशन, मैं टॉक्सिक ही कहूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपको रोक रहा है। एंड आई सी दैट कि ये जो पर्सन है ये लॉयल्टी के नाम पे आपको रोक रहा है, ओके। लेकिन आप रुक नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दैट इज़ मतलब आप इस रिलेशनशिप से स्टेप आउट करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है, द फूल एनर्जी, ओके। अगला जो कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड का। देखिए, एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपसे कई बार झूठ बोल चुके हैं, कई बार आपको धोखा दे चुके हैं, एंड आपने कई बार इनको रंगे हाथों पकड़ा है। एंड नाउ आप एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और ये ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग तभी आ सकती है जब आप इस पर्सन से पूरी तरह से आज़ाद हो जाएं, राइट। सो एस ऑफ सोर्ड से आप एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करने वाले हैं विदाउट दिस पर्सन, ओके। कैसे? आई सी दैट कि आप इस डेविलिश काइंड ऑफ रिलेशनशिप से आज़ाद हो रहे हैं, इट्स जो कि आपको बांधे हुए है इस पर्सन के साथ। आई सी दैट कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल हैं, एंड दे आर चेन्ड टुगेदर विद अ डोर, ओके। और ये जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक डेविलिश एनर्जी है, दैट इज़ जो कि कंट्रोल कर रही है आपको। एक लस्टी फीलिंग्स हैं जो आपको कंट्रोल कर रही हैं, ओके। सो ये चीज़ें जो हैं अब आपने समझ ली हैं कि दीज आर द थिंग्स जो आपको पीछे खींच रही हैं वापस, ओके। सो आप इन सभी चीज़ों को कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से, और यही एक तरीका है कि आप इस पर्सन से आज़ाद होना चाहते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में, राइट। सो द डेविल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टावर। सो मैंने जैसा बोला था कि आप इसी तरीके से बस आज़ाद हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, द डेविल से। सो द टावर है यहाँ पर, दैट मीन्स ब्रेकअप, ओके। सो मैं देख रहा हूँ आप लोगों का ब्रेकअप हो रहा है, एंड हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का ऑलरेडी हो चुका हो, एंड कुछ लोगों का होने वाला है, बिकॉज दे रियलाइज दैट कि हाँ, इससे आज़ाद होने में ज़्यादा सुकून है, राइट। द टावर से मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये इस पर्सन ने फॉल्स फाउंडेशन पे रखा था। आप बहुत सच्चे थे इसमें रिलेशनशिप में, लेकिन ये जो पर्सन है इसने कभी भी आपको वो दर्जा नहीं दिया जो इनको देना चाहिए था, राइट। सो फॉल्स फाउंडेशन की वजह से आप देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ढह रहा है, ओके। द टावर यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर अब सब कुछ ख़त्म है, राइट। एंड अब इसमें कोई उम्मीद बाकी नहीं रही द टावर से, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स मीन्स ये पर्सन डेफिनेटली सॉरी है अपनी सारी गलतियों के लिए, लेकिन ये पेज है, इट्स नॉट किंग ऑफ कप्स, राइट। पेज का मतलब ये है कि सॉरी बट नॉट सॉरी, राइट। दे डोंट से इट सॉरी फ्रॉम
रियलाइजिंग थिंग्स, ओके, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ नहीं किया है इन्होंने इस चीज़ को, राइट। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी भी आपको सिर्फ वेयर जस्ट सॉरी ही कहना चाहते हैं, दैट्स इट, ओके। द पेज ऑफ कप से मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन अभी भी इमेच्योर ही रहने वाले हैं, ये अभी इससे कुछ नहीं सीखे हैं। आप हालांकि यहाँ पर देख रहा हूँ कि काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो अब आपने डिसीज़न ले लिया है, आपने क्या डिसीज़न लिया है, वो है शादी करने का, एंड नॉट विद दिस पर्सन एक्चुअली। अब आप शादी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं किसी के साथ, एंड आप पीछे मुड़कर बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते, राइट। अब आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर के, राइट। किंग ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ आप काफ़ी लॉजिकल डिसीजंस लेने वाले हैं, हार्ट को एक साइड में रख करके, बिल्कुल दिमाग से सोच समझ करके, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है और ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी वाइजली आप चूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है, तो बहुत लॉजिकल तरीके से एंड आप इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हैं और अपने लिए डिसीजंस ले रहे हैं, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम। The Magician, okay, and 9 of Sword, okay, okay. So The Magician से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है जिससे आप अभी डील कर रहे हैं, ये भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कि नहीं वी कैन वर्क दिस आउट वगैरह वगैरह, लेकिन आपको इस पर्सन के झांसे में नहीं आना है, बिकॉज दे अगेन टेलिंग यू द लाइज एंड अगेन फिर से वही सिचुएशन क्रिएट होगी। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपके लिए काफ़ी टेंशन बन चुकी है इस चीज़ की, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी मिथुन राशि से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में ये सब हो सकता है। चार्ट का मतलब कुंडली होता है, ओके। एंड द मैजिशियन से हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपको दिखाना चाह रहा हो कि लाइक कि आप बेवकूफ़ हैं, आपको तो मैं कुछ भी चिपका दूंगा, राइट। बट आप अभी भी इसकी बुद्धि पर हंस रहे हैं, बिकॉज आपको सब कुछ साफ नज़र आने लगा है अब इस पर्सन के बारे में, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके। देखिए असेसिंग, यस। देखिए ये चीज़ें जो हैं मैं ये देख रहा हूँ कि जब से आप अपने आप को जानने लगे हैं, मैं यही कहूँगा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ लाइक जब से आपने अपने आप को जानना शुरू किया है, तब से आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ बेटर होने लगा है। नाउ मैं ही देख रहा हूँ कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ है, वो बेसिकली अब आगे बढ़ रही है, बिकॉज अब वो डेस्टिनेशन के पास है, ओके। दैट मीन्स कि जो ये पर्सन है इसमें तो आप चेंज नहीं ला सकते, लेकिन हाँ जो आपके प्यार को डिज़र्व करता है कि वो पर्सन डेफिनेटली आपके पास आने वाला है। एंड जो आप में चेंजेस आए हैं वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रहेंगे आगे के लिए, आगे के रिलेशनशिप के लिए, एंड यू विल बी हैप्पी, वेरी हैप्पी, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।